नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है, सितंबर महीने में कौन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या फिर री एंटर होने वाला है, वो क्यों एंटर होने वाला है, क्या आपको उसे एंटर होने देना चाहिए, क्या रिएक्शंस होना चाहिए आपका, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है। आज का जो हम लोगों ने ज़ोडिएक साइन सिलेक्ट करा है वो है फायर साइन, जिसको हम कहते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, असेंडेंट इस साइन के अंदर फॉल होता है, ठीक है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, आप ये राशि का देख सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता कि आपका ज़ोडिएक साइन कहाँ फॉल होता है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए, कौन से दिन कौन से महीने में आपका जन्मदिन है, उसको गूगल पे डाल दीजिए और वहाँ से आपको निकल कर आ जाएगा कि आपका ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली साइन कौन सा बैठ रहा है। ठीक है, तो उस वक्त में उस दिन कौन सा ज़ोडिएक साइन चल रहा था सन साइन में। ठीक है, तो वो आपका साइन निकल कर आ जाएगा, आप उस साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कुछ भी तो ऐसे कर लीजिए, अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, अपनी राशि के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा नोटिस मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, डियर, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप 1 मिनट से कम की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है तो हमारे सेकेंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अंदर डेली 4 से 5 वीडियोज़ अपलोड होती हैं, जिसमें आपका डेली का प्रेडिक्शन होता है, पर डे प्रेडिक्शन, एंजल गाइडेंस होती है, एंड अदर देन दैट आपका किसी ना किसी टॉपिक पे रोज़ एक ना एक पिका कार्ड रीडिंग या कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। एंड बहुत सारे और स्टफ लाइक करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेजेस, बहुत कुछ वहाँ पे अपलोड होता है। ठीक है, और आगे भी होगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग भी मैं देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, अमेजिंग, एम्परर, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वन, ओह माय गॉड। एयर साइन, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी आने वाली है। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है। वाओ, वी हैव टेम्परेंस, अमेजिंग डियर, 10 ऑफ कप्स, मतलब एक कार्ड आपका डाउट का नहीं है। वाओ, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, अमेजिंग, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग डियर, अमेजिंग। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस पूरी रीडिंग के लिए। दिस इज़ गिविंग मी गूज बम्स राइट नाउ। ओके, सो कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सितंबर विल बी अ लकी मंथ फॉर यू माय डियर। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे उसमें कोई भी आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज सितंबर मंथ में आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो है, ओके, एक सेकेंड, मुझे एक कार्ड और चाहिए होगा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए। ओह हो, you have more than 2 choices my dear for September month. You have more than 2 choices, amazing। आपके पास प्रोमिनेंटली यहाँ पे 2 से इनफैक्ट 2 से ज़्यादा चॉइसेस है, राइट, आपके पास 2 से ज़्यादा चॉइसेस है। प्लस आपके पास्ट में भी कोई पर्सन है जिसके लिए या तो आप होल्ड करके बैठे हो, आप उनके लिए इंतज़ार करके बैठे हो, या फिर पास्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो आप जिनसे मिल चुके हो और उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। और यहाँ पर आपके पास 2 से ज़्यादा चॉइसेस आ रही है सितंबर महीने के अंदर, अमेजिंग। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लग रहा है सारी पाइल्स, सारे ज़ोडिएक साइन की चॉइसेस आपको मिल रही है सितंबर के महीने में। वाओ, ओके, सो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। तो प्रोमिनेंटली यहाँ पर जो आपके लिए चॉइसेस आ रही हैं वो देखिए,
यहाँ पर आपकी लाइफ में 2 या 3 पर्सन एंटर करने वाले हैं। पहला तो वो पर्सनालिटी जो जिनसे आप पहले मिल चुके हैं, जिनको या तो आप अपना सोलमेट कंसीडर करते हैं या अपने ट्विन फ्लेम कंसीडर करते हैं, या फिर आप जिनकी प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है आपको उनके प्रति, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में शायद उनके साथ या तो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या कम्युनिकेशन हो नहीं पाया होगा किसी वजह से, चीज़ें ऐसी की ऐसी रह गई, या तो आप उनका इंतज़ार करते रह गए कि वो मैसेज करेंगे सामने से और आप बात करेंगे, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि वो आपका इंतज़ार करते रह गए ना। अल्टीमेटली जो है कनेक्शन यहाँ पे मुझे ब्रेक होता हुआ नज़र आया, ठीक है। कोई भी वजह हो सकती है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, या फिर कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी किसी कमिटेड सिचुएशन में थे, ठीक है, या फिर उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था उस टाइम पे, ठीक है। XYZ कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई वजह रही है जिसकी वजह से वो पर्सन आपसे दूर चलेगा या फिर आप उनसे दूर चलेगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। फाइनली सितंबर महीने में वो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर नॉक नॉक करने के लिए वापस आ रहे हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए वापस आ रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा शिद्दत से वेट करा है चीज़ों के होने का, आपने जल्दबाजी नहीं दिखाई चीज़ों के होने का, आपने शिद्दत से वेट करा, आपने प्रेयर्स करी, आपने अपने आप को डेडिकेट करा है, ठीक है, सरेंडर की एनर्जी में गए हो, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन गॉड पर आपने विश्वास रखा है, एंड उसी के फलस्वरूप आपके पास यहाँ पे चॉइसेस आ रही हैं। ओके, सो फर्स्टली जो मुझे एनर्जी आ रही है वो किसी वॉरियर एनर्जी के टाइप की एनर्जी है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है, एंड वो सब होने के बावजूद वो पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक लॉयल्टी के साथ वो आपको देख रहे हैं, शायद आपके अंदर वो चार्म है, वो करिश्मा है, जिसके प्रति ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिसके प्रति ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके प्रति ये अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हैं, आपको एज अ परफेक्ट काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। ये वो एनर्जी है, ठीक है। एंड ये कोई वॉरियर एनर्जी है, कोई वुंडेड एनर्जी है, लाइफ ईजी नहीं रही है इनकी ज़िंदगी के अंदर, एक वुंडेड वुल्फ की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में इम्बैलेंसेस फेस करे हैं इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी फेस करी, तो उसमें भी मुझे कोई ताज्जुब की बात नहीं फील होगी, बट एक्चुअल में इन्होंने काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, ठीक है। एक ये पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये अपने बारे में ज़्यादा बोलेंगे एज़ कम्पेयर टू सामने वाले के बारे में सुनने के लिए, ठीक है। तो ये इनके लिए थोड़ा सा डिंग 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 ओके। हमारे लिए छोटा सा साइड नोट है आपके लिए कि अगर आप सोचे कि ये कैसे पर्सन है, तो इनमें आप देख सकते हो या तो ये बिल्कुल साइलेंट एनर्जी रहेंगे, बिल्कुल शांत, जैसे कहते हैं ना पानी की तरह शांत एनर्जी, बट यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं ना, वो ज़्यादातर शांत एनर्जी के इंसान आ रहे हैं, ठीक है, बट ये काफ़ी शांत रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको इनके पेन, इनका दुख ना आपको इनको महसूस हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको खुद इंट्यूटिवली वो चीज़ें फ़ील हो जाएंगी जैसे आप इनसे बातचीत करेंगे, इनसे कनेक्शन में फॉर्म होते हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी। सेकेंड जो पर्सनालिटी आ रही है आपकी लाइफ के अंदर, दिस इज़ अ वेरी आई वुड से बैलेंस्ड एनर्जी या काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड एनर्जी, बिकॉज ये अपनी फेमिनाइन साइड पे ज़्यादा वर्क करते हैं, हालांकि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के पास भी ये वर्क करते हैं, बट ज़्यादातर ये फेमिनाइन एनर्जी के टच में रहते हैं। तो प्रॉबली मैं बोलूँगी ऑलमोस्ट एक बैलेंस्ड एनर्जी की तरह, 100% तो नहीं, बट हाँ ऑलमोस्ट एक बैलेंस्ड एनर्जी की तरह। ये पर्सन थोड़े से शाय दिखेंगे, लेकिन ये शाय है नहीं, ये सीक्रेट टाइप के, मतलब आई वुड से कि नेगेटिव है, ठीक है, मतलब सीक्रेट इन द सेंस कि ईजी नहीं है इनको इंटरप्रिटेट करना, ये अपने इमोशंस को बहुत ईजिली एक्सप्रेस नहीं करते, हालांकि बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है, बहुत जल्दी डीप कनेक्शंस बना लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को कभी सामने वाले को प्रेजेंट नहीं होने देते, ठीक है। थोड़े से मिस्टीरियस पर्सनालिटी आपको लग सकती है, ठीक है, प्रोबेबली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकते हैं, ये मिस्टीरियस टाइप की पर्सनालिटी आपको लग सकती है, स्पेशली स्कॉर्पियोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्कॉर्पियोज आर वेरी गुड इन इट, ठीक है। तो ये चांसेस इनके हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये पर्सन इनके जितना आप जानोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको मतलब वो मिलेगा, आश्चर्यचकित होंगे आप, ठीक है, बिकॉज़ इनकी लाइफ के बहुत सारे फेयर्स हैं, बहुत सारे पाथ्स हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस एनर्जी। इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे वर्ड्स में पिरो कर आपको बताना है,
ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, नेगेटिव नहीं है बट हाँ थोड़ा सा रिजर्व्ड एनर्जी है, रिजर्व्ड है। कितना बताना है, क्या बताना है, कितना बोलते हैं, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, ये नाप तोल के करने वाले इंसान है, ठीक है। तो इमोशनल है, लेकिन इमोशनल सेल्फ को दूसरों को दिखाएंगे नहीं, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं या तो अपनी लाइफ में पहले भी फूल बन चुके हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है, कि ये बहुत ईजिली इमोशनली एक्सप्रेसिव हो जाते थे एंड उस चीज़ का फिर इन्हें बहुत कुछ देखना पड़ा उस चीज़ की वजह से। तो अभी इतने ज़्यादा इमोशनली ओपन अप एनर्जी नहीं, बट ये एक्सट्रीम इमोशनल पर्सन है, एक्सट्रीम गिविंग पर्सन है, केयरिंग पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली टच के साथ है। तो जितना ज़्यादा आप इनके साथ रहोगे आपको उतना ही ज़्यादा एक ईजीनेस फील होगी एंड प्लस इनके साथ आपको एक नेचुरल हीलिंग एनर्जीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन पार इनके अंदर है, ठीक है। कुछ लोग जैसे होते हैं जो बाय अपीयरेंस में शायद इतने अट्रैक्टिव नहीं होते बट पर्सनालिटी वाइज अट्रैक्टिव होते हैं। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ऑटोमेटिकली एक नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हैं इनके अंदर, ओके। एक तो डेफिनेटली आपके पास से पर्सन आ रहा है, थोड़े से रिजिड हो सकते हैं, थोड़ा गुस्सा तेज़ हो सकता है इनका, थोड़ा सा अपने में मग्न रहने वाले इंसान हो सकते हैं, ओके, काइंड ऑफ दैट पर्सनालिटी। बट हाँ, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने वाले हो सकते हैं। दैट इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई नई एनर्जी होगी, लेकिन ये कोई पास्ट से जुड़ा हुआ एक इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन तो है ही आपकी लाइफ में एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आई एम गेटिंग अ बिजनेसमैन वाइफ। हो सकता है कि सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़ जो मैं बता रही हूँ ये आपको एक या फिर दो इंसान में मिल जाए, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है बिकॉज यहाँ पे मुझे ना बहुत बिखरी हुई क्वालिटीज़ आई हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई मुझे कंक्लूड करना पड़ा कि यहाँ पर आपको दो से ज़्यादा इंसान हैं बिकॉज बहुत बिखरी हुई, बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ है। बट as I always say कि ह्यूमन बींग इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बींग इन द वर्ल्ड, राइट। तो ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। तो हो सकता है जो क्वालिटीज़ मैं यहाँ पे 3 या 4 लोगों में डिवाइड करके बता रही हूँ वो सब कुछ आपको एक ही इंसान में मिल जाए या 2 इंसान में मिल जाए। सो ठीक, वो रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। मैं इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं इसको कलेक्टिव फॉर्म के अंदर रखने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है, राइट। तो थोड़ा सा कलेक्टिव की एनर्जीज़ को मैं कैच करने की कोशिश कर रही हूँ। सो या बाकी आप अपने हिसाब से लें एंड मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आप कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे जो भी पर्सनालिटी आ रही है ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म सिनेरियोज़ में आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई और पर्सनालिटी भी हो सकती है जो यहाँ पे थर्ड पर्सनालिटी या फोर्थ पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर ये, या फिर इन लोगों में से भी कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंसिस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक कम्फर्ट जोन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड अदर दैन दैट जो है यहाँ पर एक बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर एक हाई रैंकिंग के ऊपर ये एक पर्सन काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी पर्सनालिटी भी हो सकती है, ओके। सो या तो ये क्या है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं। बस एक मुझे यहाँ पे जो एक वॉरियर एनर्जी आई है वो थोड़ी सी मुझे ट्रबलिंग एनर्जी लगी है बिकॉज वो खुद अपनी लाइफ में अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं चीज़ों से। तो उनके साथ अगर आप रहेंगे तो थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो भी बाकी की पर्सनालिटी हैं वो काफ़ी हद तक एक मेच्योर सेंसिबल पर्सनालिटी है एंड यहाँ पर आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही लोग अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो मैरिज का कमिटमेंट आने के चांसेस हैं, मैरिज की फिक्सेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे जस्टिस का भी एनर्जी आया है, पेज ऑफ पेंटिकल का एनर्जी आया है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स का एनर्जी आया है। सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जीज़ में इस टाइम पे वर्क कर रहे हो डियर। आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, मूड स्विंग्स भी नहीं है, बहुत चीज़ें बैलेंस कर दिया है, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। अपने कैरियर फाइनेंस के ऊपर फोकस करो, अपनी मेच्योरिटी के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करो एंड अपने फुल पावरफुल करिश्मा में हो आप इस टाइम पे, ठीक है। एक नेचुरल, एक ऊजिंग एनर्जी है आपके अंदर, एक नेचुरल अट्रैक्टिव एनर्जी है आपके अंदर। बहुत सारी पास्ट सर्कमस्टांसेस से आप आराम से निकल कर आ गए हो। अब आप शांत स्वभाव के अंदर ना सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। अब आप बाहर की दुनिया के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप ये नहीं फोकस कर रहे कि सामने वाला पर्सन मुझे रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर रहा। अब आप ये नहीं फोकस कर रहे कि मुझसे ये पर्सन जो है, मैं इनकी नज़र में कैसा इंसान हूँ या फिर वो मुझे कैसा देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अब जो है ना, आप अपने सेल्फ के ऊपर फोकस करो। आपने या तो कोई इनमें से हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में है और आपने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू। फॉर अदर्स ऑफ़ यू मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऑलरेडी ऐसे कोई पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में है जो ऑलरेडी ये क्वालिटीज़ गैदर किए हुए हैं
एंड आपने उन्हें सिलेक्ट कर लिया अपनी लाइफ के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ पेरेंट्स का इशू है, कुछ फैमिली का इशू है, कुछ फाइनेंसेस का इशू है, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मुझे फैमिली का सेटलमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर कोई फैमिली इशू चल रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ सेटल होती हुई मुझे नज़र आ रही है, वो चीज़ आपकी जो है सॉर्ट आउट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी से, ठीक है। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर आपके लिए मैरिज की पॉसिबिलिटी, आपके लिए विश कम ट्रू की पॉसिबिलिटी है। इवन मुझे यहाँ पे एंजल्स की पॉसिबिलिटी लग रही है, एंजल गाइडेंस मुझे यहाँ पे लग रही है। तो हो सकता है आप जिस भी कनेक्शन में, वो डायरेक्टली एक एंजल गाइडेड कनेक्शन है, एंजल से गाइडेंस में है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो डिवोर्स ही हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, आपकी सेकेंड मैरिज हो सकती है, री मैरिजेस हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर जो हो सकते हैं उनकी री मैरिजेस हो सकती है, ठीक है। तो आप दोनों का मैरिटल स्टेटस अलग है, जिसकी वजह से भी चीज़ें थोड़ी पैनिक रही हैं। बट अब जो है फैमिली का यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हामी भर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली टर्न हो रही है, एंड बहुत लंबे टाइम से आप विश कर रहे थे उस चीज़ के लिए, एंड फाइनली वो चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, होपफुल हो रही है, एंड वो चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। मुझे यहाँ पे मैरिज की बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रही है। फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे ओके मुझे यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे फैमिली आगे बढ़ने की भी वाइब्रेशन आ रही है। हालांकि ये रीडिंग उस टॉपिक पे नहीं है, बट स्टिल जिन लोगों के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने पार्टनर की तरफ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एंजल गाइडेंस लूँगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ से ही पता चल गई है। आपके टैरो कार्ड्स ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। एंड इस रीडिंग के लिए ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है डियर, बहुत सारे ज़ोडिएक साइन आए हैं इस रीडिंग में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे वैरायटी ऑफ एनर्जी आई है, ऊपर से तितर बितर एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं कोई ज़ोडिएक साइन कंक्लूड नहीं कर पाऊँगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट जो ज़ोडिएक साइन मैंने रीडिंग के दौरान बताए हैं वो प्रोमिनेंट रहेंगे, बट ये ऑल साइन रीडिंग ही मैं रखूँगी अब, ठीक है। बिकॉज ये सीरियसली बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, बहुत सारे ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज़ हैं, ओके। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रही है। कुछ इनिशियल्स मैं आपको इनके बता सकती हूँ। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पर होंगे वो है KPCRYGLAMT एंड Q, ओके। ये कुछ इनिशियल्स हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो। इवन मार्च का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड सितंबर का मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। सो या पीछे हमारे पास है नाइट ऑफ रफेल, जो कहते हैं कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप। वाओ, आपके लिए कोई कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप आ रही हो तो चीज़ मैंने आपको बोली है, जो भी अप्रोच कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए आगे बढ़ने के लिए। सिचुएशन और टॉपिक दैट मेक योर हार्ट फ्लटर, कुछ ऐसी सिचुएशन या टॉपिक आपकी लाइफ के अंदर स्टार्ट होंगे जिसकी वजह से आपका हार्ट मेल्ट होगा, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा लव लाइफ की तरफ आप फोकस करेंगे, ओके। वी हैव 10 ऑफ माइकल, अ सिचुएशन हैज़ एंडेड, आपकी लाइफ में एक सिचुएशन एंड हो चुकी है। यू आर फाइनली फ्री, अब आप फाइनली फ्री हैं उस सिचुएशन से। न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है हैप्पीनेस की आपकी ज़िंदगी के अंदर। पुट द पास्ट बिहाइंड यू, अब अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, उसको आगे मत लाइए। वी हैव 8 ऑफ माइकल, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है यू आर फ्री नाउ, और यहाँ पर भी आ रहा है यू कैन बी फ्री, आप फ्री हैं, ठीक है। आप बस बार बार उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं अपने माइंड में जो चीज़ें पास्ट में नेगेटिव हुई हैं। तो बस आपको उससे लेसन्स लेने हैं, जो भी लेसन नेसेसरी है, एंड आप उसको अपने दिमाग से फ्री कीजिए, ठीक है। आगे की तरफ देखिए। मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, एक करेजियस चॉइस लीजिए ताकि आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकें। नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं देख रहे हैं। देन वी हैव चेंज योर लाइफ, आर्कएंजल चैमुएल, अ सडन रेवल्यूशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, कोई सडन चेंजेस आएंगे जो आपको फ्रीडम देगा। ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑफ प्रोकार्सिनेशन, पुरानी चीज़ों से खुद को ब्रेक कर दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है, उन चीज़ों से। एम्ब्रेस दी अपॉर्चुनिटी दैट चेंज
ब्रिंग्स। जो भी नई अपॉर्चुनिटी है, ये चेंज आपके लिए लेकर आ रहा है, उसके लिए तैयार होइए, ठीक है। क्वीन ऑफ गैब्रियल, यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। आप इस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। गो आफ्टर व्हाट यू वांट, उस चीज़ की तरफ जाइए जो आपको चाहिए। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल, आपके पास एबिलिटी है हेल्पफुल लोगों को अट्रैक्ट करने की। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ हम शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस डालते हैं। उसमें रोज़ 4 से 5 वीडियोस डलती है। डेली प्रेडिक्शन, डेली पिका कार्ड रीडिंग्स, कोई तो किसी ना किसी टॉपिक पे डेली पिका कार्ड रीडिंग्स डलती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। एंड अदर दैन दैट उसके ऊपर आपकी डेली गाइडेंस डलती है, आपका करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ों पे रीडिंग्स डलती है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अदर दैन दैट अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, प्लीज़ आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।